श्री हरिवंश। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज दो टूक बोलते हैं, बहुत खरा खरा बोलते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो कभी भी आपके सवाल का वह जवाब नहीं देते हैं जो आप चाहते हैं। महाराज श्री वो जवाब देते हैं जो उस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। इतना खरा, इतना दो टूक बोलने वाले संत के पीछे दुनिया पागल है। दुनिया यानी आम आदमी नहीं, वे संत भी पागल हैं जिन्होंने तमाम चीजों की जानकारी मीठा मीठा बोल करके दिया। आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि प्रेमानंद जी इतना खरा खरा क्यों बोलते हैं। राधा 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 कमलपुरी कहते हैं तू शुक अवतारी है बाबा बाबा। आज से पहले संतों के बारे में लोग सिर्फ इतना समझते थे कि संत मतलब बहुत मीठी मीठी भाषा में कुछ बोलने वाला अत्यंत मृदुभाषी एक महान व्यक्ति। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने इन सारे मुगालतों को दरकिनार कर एक नई परिभाषा गढ़ दी। मैं तो खुश रहता हूँ, जो भी मिलता है भी मिलता है उसमें भी खुश रहता हूँ। तो फिर तो प्रश्न कैसे बन गया? खुश ये अगर मगर लेकिन सब चौपट कर देते हैं। बात बिगड़े तीन अगर मगर लेकिन। आपको उनकी भाषा पसंद आए तो ठीक। मल क्रम मचल छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करिए रघुराई। पसंद ना आए तो भी ठीक। उनको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो आपको हंसते मुस्कुराते हुए 4 व्रत, 2 अंगूठी और एक आध टोटके के बारे में बता दे या फिर कोई जंतर या ताबीज की सलाह दे दे। उल्टे इन सब सवालों पर फटकार लगने की संभावना अलग रहती है। कभी कभी तो ऐसी डांट पड़ती है कि इंसान बगले झांकता नजर आता है। बाहर जाने का तत्काल कोई रास्ता दिखे तो आदमी भाग ले, लेकिन इसकी भी गुंजाइश नहीं बनती। बाबा जी क्या करें? जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांध देगा, कोई आशीष। इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व के पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो व्यभिचार करो, तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। समाज के दृष्टिकोण से देखें तो इतना खरा खरा बोलने वाले इकलौते संत हैं। ताकि मैं अभी मरना तो पड़ेगा सखी। तुम्हारा रूप जब तक है ना तब तक तुम्हारा प्यार है। तुम्हारा शरीर जब तक है तब तक प्यार है। तुम्हारे पास रुपया जब तक है ना तब तक प्यार है। जिस दिन ये तीनों हट जाएंगे ना, रुपया और रूप और सब तुम्हारी योग्यता, वो कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो। वो देखेगा भी नहीं, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। वो हमने देखा है, बूढ़े ठाड़े कमरे में ऐसे बिताए खांसते रहते हैं, बहू बेटे ना, हाँ आराम से कार में बैठ के घूमते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं। उनके लिए ध्यान ही नहीं दे रहे कि पूरा जीवन हमारे प्रति लगा दिया, अब हमारा अवसर इनकी सेवा करने। कोई सेवा नहीं करता। तो इसीलिए तो समझा रहे सब संत महात्मा जन की होश में हो जाओ। एकमात्र साथी भगवान है। अगर उससे तुमने प्यार नहीं किया तो यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं। यहाँ सब नाटक चल रहा है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि ड्रामे का खेल चल रहा है माया का। तो इस ड्रामे से बचने की कोशिश की जाए, भगवान को अपने जीवन में मिलाओ।
लेकिन अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि दो टूक और खरा खरा बोलने के बावजूद लोग इनके पीछे पागल हैं। तमाम तरह के पाखंड और दिखावे से दूर महाराज जी इसी बात के लिए मशहूर हैं कि वो उस बात को कहने में सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाते जो सही है, सच है और आपके हित में है। कसाईवाड़े में पशु बंधे हैं, हरा चारा भी दिया जा रहा है, पंखा भी चल रहा है, समझ रहे हो? हरा चारा भी दिया जा रहा है, पर नंबर से है, कटना ही है। ये सकल प्रपंच काल का कसाईवाड़ा है, मृत्यु गड़ासा है, नंबर से शुरू है। लाखों रोज मर रहे हैं, लाखों रोज जन्म रहे हैं, लाखों नाच रहे हैं, लाखों रो रहे हैं। देखो सृष्टि में देखो ना, तो उन्हीं लाखों में हमारा तुम्हारा भी नंबर आएगा, नंबर तो आएगा प्यारे। काल के कराल प्रहार से यहां कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा साहब, तो काल का प्रहार जहां तन पे होता है, महात्मा लोग उसकी आसक्ति छोड़ दिए। तो काल का प्रहार तन पे हुआ, उनको स्पर्श भी नहीं हुआ, वो आत्मस्वरूप काल स्वरूप स्वयं हो जाते हैं। बस यही बचना होता है, नहीं जाना तो यहां से सबको पड़ेगा। तभी तो आज देश के तमाम नामचीन लोग इनके दर पर एक बार जरूर आना चाहते हैं। अब तो मोहन भागवत सरीखे लोग भी इनसे मशवरा करने आते हैं, जो स्वयं में एक महान नायक है। आप लोगों से सुनते वही बोलते जी। तो वही करते जी। राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र का। जी। बस चिंता ये होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें बढ़ भी रही है। जी। तो प्रयास तो हम करेंगे, निराश तो हम कभी होंगे नहीं, क्योंकि जीना इसी के लिए है, मरना है तो इसी के साथ मरना है। परंतु क्या होगा, ऐसी चिंता मन में आती है, इनके भी मन में आती है, उनके भी, हम सबके मन में रहेगी। इसका उत्तर सीधा ये है कि क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या बात है, बस हमें जो एकदम सही, हमें जो खास बात पकड़नी है, क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगल में, परम मंगल होगा, कदम पीछे नहीं। हम अध्यात्म बल को जानते हैं, हम अपने स्वरूप को जानते हैं, इसलिए हमको ये नहीं डरना कि होगा क्या। अब बात निकली है तो एक और बात कहते चले कि ये जो हम लोग हमेशा सच बोलने से, अच्छा करने से, ईश्वर का नाम लेने से डरते हैं ना, उन सब के लिए प्रेमानंद महाराज ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रखी है। जहां से हम आप सच की ताकत और ईश्वर का नाम बिनमोल खरीद सकते हैं। और इसके लिए ना आपको गैया दान करना पड़ेगा, ना दान पेटी भरनी पड़ेगी, ना ही सेब लेकर जाना पड़ेगा, और ना उनको चरण छुआने का कोई शौक है। उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, एक फूटी कौड़ी नहीं। वो तो बस बैठे हैं आपको देने के लिए।